चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए देखते हैं मई महीने में आपकी तरफ क्या आ रहा है। चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, ये रीडिंग्स जनरल होती है, सबके साथ रेजोनेट कर जाए ऐसा तो होगा, लेकिन हर एक बात आपसे रेजोनेट कर जाए ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपसे जो रेजोनेट करता है वो आप रख लीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए होगा, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा पूरे रीडिंग में। ऐसा नहीं है कि एक भी मैसेज आपसे रेजोनेट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए फिर शुरू करते हैं रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, टावर। काफ़ी हैवी एनर्जी है। ओके, मैं कार्ड्स को पहले अरेंज कर लेती हूँ, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है आपको? बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स विजिबल है क्लियरली। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी हैवी आई है, बहुत। तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ, इतनी हैवी एनर्जी, बाप रे बाप। अभी आपकी जो सिचुएशन है, किसी बात को लेकर आपका पूरा हार्ट ब्रेक हो चुका है। ये कोई लव सिचुएशन लग रहा है मुझको। शायद आप जिससे डील करते हो वो शायद मैरिड है, या थर्ड पार्टी तो इधर दिख रही है मुझे। या तो आप मैरिड हो या फिर वो मैरिड है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है वही मैरिड है। दोनों में से कोई एक तो मैरिड पर्सन इधर लग रहा है मुझे। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो बहुत हैवी लग रही है मुझे। जो आप चाहते थे शायद वो फुलफिल नहीं हुआ, या फिर मतलब कैसे समझाऊं, जो आप चाहते थे, मतलब प्रॉमिस या कमिटमेंट, ऐसा देने से बंदे ने मना कर दिया, ये इग्नोर करा है चीज़ों को। आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि वो उधर पूरी तरीके से अटैच है, लेकिन साथ में आपसे भी रिलेशन रख चुका है आपके साथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ये। आपका दिल कुछ, मतलब कोई न्यूज़ या कोई चीज़ आपके सामने आ चुकी है या तो फिर आने वाली है, जिसे आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं फ़िलहाल। ना तो किसी से आप बात करना चाहते हैं, ना ही किसी से आप कोई डिस्कशन चाहते हैं। मतलब आपको प्यार मोहब्बत से भरोसा ही उठ चुका है। आपका दिल पूरी तरीके से टूट गया है। आप चाहते थे इस बंदे के साथ फ्यूचर में शादी हो, बच्चे हो, ये सब आप चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बंदा शायद आप जानते थे या फिर नहीं जानते थे, बाद में आपको पता चला अभी, या फिर आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि ये कहीं और शादीशुदा है, या इसके बच्चे भी लग रहे हैं मुझको किसी और से। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लेकिन ये फेज़ भी आप गुज़र जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ की भी एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। देखना आप महीने के लास्ट में आपको ऐसा होगा कि इन सब से आप मूव ऑन कर जाएंगे मेंटली। या तो आप सिचुएशन से दूर हो जाएंगी, या उन चीज़ों से दूर हो जाएंगी जो आपको इन सब चीज़ों की याद ज़्यादा करके दिलाती है। आप उनसे अब बात करना ही नहीं चाहती।
किसी भी बारे में, ना ही इस मैटर को लेकर आप फिर से कोई डिस्कशन चाहती है। आप पूरी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगी। आपके तरफ कोई नया अप्रोच भी आ रहा है या कोई न्यू ऑफ़र भी आ रहा है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज़ में, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही में उलझे हुए हो ना। तो आपको सामने जो भी आ रहा है, आप सबको रिजेक्ट करते जा रहे हो। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं ना काट सकते आप। जो हो गया, पास्ट इज़ ऑलवेज पास्ट। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी एक के लिए तो आप अपनी ज़िंदगी में स्टक नहीं ना रह सकते। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। कहीं से अगर आपको हार्ट ब्रेक मिल गया तो ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई है आपकी। ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करो। तो आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए, हर किसी को हर चीज़ मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता है। अक्सर होता है, इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, वो उसको मिल नहीं पाता। लेकिन यूनिवर्स का यही एक चीज़ है कि जो वो छीनता है ना, उससे बेहतर चीज़ वो आपको देता है। वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर देखना, जब कभी आपको मिल जाएगा ना, उसके बाद आप मेरी इस बात को याद रखना। आपसे कोई चीज़ यूनिवर्स अगर छीनता है ना, उससे बेहतर आपको मिलता है, जो कि आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप धीरे धीरे करके इस चीज़ से हील कर पाएंगे खुद को। आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ मुझको नज़र आ रहा है। धीरे धीरे इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। या तो आप कहीं पे ट्रैवल भी हो सकता है इस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए। या तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ होगा, लेकिन आप इस चीज़ से हील कर पाएंगे। और देखना, एक नया स्टार्ट होगा नए तरीके से। वो आपके दिल में जो अभी दर्द है ना, वो भी नहीं रहेगा। अब नए तरीके से देखना, प्यार को फील कर पाएंगे। नए से शुरू होगा सब चीज़ें। वो हम आगे देख लेंगे फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, या फिर आपके लिए फिर से क्या होगा। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। क्या कोई नया बंदा आपके लाइफ में आएगा ये, या फिर यही बंदा फिर से आप आएगा। चलिए देख लेते हैं। और एक कार्ड दीजिए मुझको यूनिवर्स। के नीचे पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये शायद आपसे सॉरी अपोलॉजी मांग सकते हैं बाद में, या फिर इसी महीने के लास्ट में जाके। सिचुएशन जो भी है वो तो आप मुझको बताना कमेंट सेक्शन में। ये बंदा आपसे सॉरी मांगेगा, या फिर मतलब आपसे बात करने फिर से वो आएगा, लेकिन आप इस बारे में बात करना ही नहीं चाहेंगे। ये सब वॉन्ट्स की भी एनर्जी है, बस लस्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप मस्त मौला टाइप की एनर्जी में आ जाएंगे। 3 ऑफ कप्स, बहुत हैप्पी वाली एनर्जी आपकी आ रही है। इस चीज़ से आप टोटली हील हो जाएंगे। अब ये बंदा आकर सॉरी बोलेगा, उसके बाद आपको इस बंदे को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये आपको सॉरी बोलने या बात करने फिर से आएगा एक बार। उसके बाद आगे क्या होगा वो हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।
लेकिन आपकी एनर्जी में 3 ऑफ कप्स के कार्ड आई है, मतलब बहुत हैप्पी वाली एनर्जी, सेलिब्रेशन, ये सब आप दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए मुझको नज़र आ रहे हैं। वो बंदा जब आएगा या सॉरी वॉरी बोलेगा तो आप उससे क्लियरली बात कर लीजिएगा कि चाहता क्या है, क्योंकि 2 इंसानों के साथ में तो रखा नहीं जा सकता ना। अब क्या सिचुएशन है क्या नहीं ये तो मुझको नहीं मालूम, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन बात क्लियर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।